urinary symptoms of लाइकोपोडियम। बहुत सारे लोग लाइकोपोडियम को यूरिनरी सिम्टम्स के लिए जानी जाती है। बहुत सारे लोग को लाइकोपोडियम यूरिनरी सिम्टम के लिए याद रहती है, रेस्पिरेटरी के लिए याद नहीं रहती है, लेकिन यूरिनरी सिम्टम के लिए याद रहती है। क्यों, अभी आपको आगे बताऊंगा। क्यों बता ही देता हूं आपको कि लाइकोपोडियम बहुत कॉमनली यूज करते हैं रीनल स्टोन विथ रीनल कोलिक। जहां स्टोन है उस कारण से आपको दर्द हो रहा है, खासकर आप याद रख ले राइट साइड मेडिसिन है तो राइट साइड के रीनल स्टोन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। राइट साइड के किडनी में दर्द हो रहा है ड्यू टू रीनल स्टोन, लाइकोपोडियम यूज करते हैं। सबको याद होती है किडनी के स्टोन के लिए, रीनल स्टोन के लिए, राइट साइड के स्टोन के लिए, राइट साइड की किडनी के में दर्द के लिए ड्यू टू स्टोन वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है लाइकोपोडियम। इस तरीके से याद रखते हैं, सबको याद रहती है। तो हम देखते हैं लीडिंग मेडिसिन फॉर लिथिक एंड यूरिक एसिड डायथेसिस। लिथिक एंड यूरिक एसिड डायथेसिस मतलब लिथिक एंड यूरिक एसिड डायथेसिस मतलब यूरिक एसिड आपकी बॉडी में कहीं जमा होने लगे। ऐसा पेशेंट जिसकी बॉडी में इजीली यूरिक एसिड जमा हो जाता है और वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा पेशेंट जिसकी बॉडी में थोड़े से किसी भी कारण से यूरिक एसिड जमा हो जाता है और स्टोन बनने लगता है, ऐसी टेंडेंसी वाला कोई पेशेंट आपको मिलता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन लाइकोपोडियम। और यदि ये यूरिक एसिड किडनी में जमा हो जाता है और वहां स्टोन बना लेता है तो लाइकोपोडियम। राइट साइड में कहीं पर भी यदि यूरिक एसिड जॉइंट में जमा हो जाता है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ हमारा जो इंटरप्रिटेशन है किसके लिए, स्टोन के लिए, किडनी के लिए। तो आप याद रखें राइट साइड की किडनी में यदि यूरिक एसिड जमा हो जाए और क्या बना दे, स्टोन बना दे। लिथिक मतलब स्टोन फॉर्मेशन, यूरिक एसिड का स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, यूरिक एसिड के कारण स्टोन बन जाए। लाइकोपोडियम मतलब इजीली यूरिक एसिड की डिपोजिशन से यदि स्टोन बन जाता है, वैसी टेंडेंसी किसी पेशेंट में है तो मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। ठीक है, आगे बात करेंगे इंडिकेटेड इन द राइट साइडेड रीनल कोलिक। राइट साइड की किडनी में दर्द के लिए बहुत, रीनल कोलिक के लिए राइट किडनी में दर्द के लिए मेडिसिन है लाइकोपोडियम। यदि हम इसकी यूरिन की बात करते हैं तो इसकी यूरिन जो होती है रेड सैंड यूरिन, लाल रेत वाली यूरिन होगी, लाल कलर की होगी, स्कैंटी होगी, एल्ब्यूमिनस होगी। रेड सैंड यूरिन, लाल रंग की रेत दिखेगी, रेड कलर की यूरिन होगी, डार्क रेड कलर की यूरिन होगी, स्कैंटी मतलब बहुत कम मात्रा में होगी, और एल्ब्यूमिनस होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये यूरिन है किसकी, लाइकोपोडियम की। आगे हम बात करते हैं डिपोजिशन ऑफ कैल्कुलाई इन यूरिन। यदि आप यूरिन को रख दें कोई कंटेनर में तो वहां पर आपको कैल्कुलाई मतलब वहां पर आपको स्टोन आपको डिपॉजिट होके मिलेंगे। यदि ऐसी कोई यूरिन है जिसमें आपको डिपॉजिट मिल रहा है स्टोन, लाइकोपोडियम। ठीक है, स्कैंटी यूरिन ड्यूरिंग डे, दिन में कम यूरिन होगी, कम पेशाब, स्कैंटी यूरिन होगी, लेकिन एट नाइट कॉपियस एंड फ्रिक्वेंटली, रात के टाइम बहुत अधिक मात्रा में और फ्रिक्वेंटली बार बार होगी। बहुत अधिक मात्रा में कॉपियस एंड बहुत फ्रिक्वेंटली यूरिन होगी नाइट में, और डे में कम होती। पेशेंट आके बोलता है दिन में यूरिन कम लेकिन रात में ज्यादा, लाइकोपोडियम वेरी इफेक्टिव। कई बार पेशेंट आके बोलता है दिन में यूरिन कम, रात में ज्यादा हो रही है। मेडिसिन है लाइकोपोडियम, बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है। ठीक है, डॉक्टर केंट कहते हैं इन एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर as in rectum, urine is slow to flow and flow in feeble stream। क्या बोल रहा है डॉक्टर केंट, बोलते हैं कि इसका जो ब्लैडर है वो कैसा है, इनएक्टिव हो गया है, as in rectum, और क्या हो गया वो इनएक्टिव हो गया मतलब प्रॉपरली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यूरिन को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो यूरिन इज स्लो टू फ्लो, जिससे यूरिन का जो फ्लो है वो स्लो हो गया है। फ्लो इन फीबल स्ट्रीम, उसको पेशाब जब करता है तो जो पेशाब करने का जो फ्लो होता है, स्ट्रीम होती है, वो उसे फीबल होती है, फील होती है। तो कुल मिला के ब्लैडर इनएक्टिव हो गया है, जिससे प्रॉपरली यूरिन का फ्लो नहीं बन पाता है, फोर्स नहीं बन पाता, स्लो होता है, और इतनी स्लो होती है कि वो पेशेंट उसको फील कर पाता है। डॉक्टर केंट का ये कहना है। आगे बात करेंगे बिफोर यूरिनेशन, पेशाब करने से पहले लाइकोपोडियम के पेशेंट में क्या सिम्टम मिलेगा, या ये सिम्टम मिलेंगे तो हम इसको लाइकोपोडियम देना है। पेशाब करने से पहले
यदि बच्चा रोता है पेशाब करने से पहले, पेन होता है, उसको मेडिसिन है चिल्ड्रन क्राइज बिफोर यूरिनेशन लाइकोपोडियम। पेशाब करने से पहले यदि कोई भी रोता है, खासकर बच्चा भी रोता है या कोई भी दर्द होता है किसी को, लाइकोपोडियम। टेरिबल पेन इन राइट किडनी, पेशाब करने से पहले राइट किडनी में बहुत खतरनाक पेन होता है राइट किडनी में, मेडिसिन है लाइकोपोडियम। रिफर टू हम इसे रीनल कोलिक बोलेंगे, पेशाब करने से पहले राइट किडनी में दर्द होगा तो हम उसे रीनल कोलिक बोलेंगे, और ये पास होता है अलोंग द किसके, राइट यूरेटर से होता हुआ यूरेथ्रा में पहुंचता है। राइट किडनी का जो दर्द है वो यूरेटर से होता हुआ यूरेथ्रा तक पहुंचता है। एग्जैक्टली लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में पेशाब करने से पहले राइट किडनी में दर्द होगा जिसे हम रीनल कोलिक बोलेंगे, वो आगे यूरेटर में जाएगा क्योंकि किडनी से यूरेटर फॉर्म होता है, और फिर यूरेटर से वो यूरेथ्रा में जाएगा, ब्लैडर से यूरेथ्रा में पहुंचेगा, इस प्रकार से उसका दर्द पहुंचेगा, राइट किडनी में होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। ड्रॉइंग और एक्टिंग पेन start from umbilicus goes to right ureter extend up to urinary bladder then right thigh। आगे बोल रहा है पेशाब करने से पहले हमने बोला कि रो रहा है बच्चा, बड़ा भी रो सकता है, बच्चा भी रो रहा है। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे राइट किडनी में दर्द होगा, वो पहुंचेगा कहां पर, आपके यूरेटर से, ये मतलब यूरेटर से होता है, ब्लैडर से होता है, यूरेथ्रा में पहुंचेगा, टेरिबल पेन मिलेगा। इसके अलावा ड्राउनिंग एंड एक्टिंग पेन भी मिलेगा, जो कहां से होगा, स्टार्ट होगा अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से स्टार्ट होगा, अम्बलाइकस से स्टार्ट होकर कहां पहुंचेगा, आपके राइट यूरेटर में पहुंचेगा, राइट यूरेटर से कहां होगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से कहां जाएगा, राइट थाई में। मतलब कुल मिला के बोल रहे हैं कि राइट किडनी का पेन यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से थाई की ओर जा रहा है। क्या मिलेगा, ड्राइंग एंड एक्टिंग पेन आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे ड्यूरिंग, जब पेशाब होगी, पेन इन बैक स्पेशली राइट किडनी, जब पेशाब होगा उस टाइम भी पेन इन बैक साइड में पेन होगा, लेकिन स्पेशली राइट किडनी में, या पेन के पेशाब करने से पहले भी हो रहा है, पेशाब करने के दौरान भी उसको दर्द हो रहा है, स्पेशली बैक में हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक राइट किडनी में हो रहा है। आफ्टर यूरिनेशन, पेशाब करने के बाद बैक पेन इज रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज, पेशाब करने के बाद बैक पेन, राइट किडनी वाला पेन खत्म, प्रोफ्यूज पे यूरिनेशन होगा, पेशाब हो जाएगी और उसके बाद पेन खत्म हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। एंड डिपॉजिट ऑफ कैलकुला, ये रेड सैंड यूरिन, आपको जो पेशाब कैसी मिलेगी, रेड सैंड वाली पेशाब मिलेगी या डिपॉजिट आपको मिलेंगे पेशाब में, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो पेशाब करने से पहले दर्द हो रहा है, पेशाब करने के दौरान भी दर्द हो रहा है, पेशाब करने के बाद दर्द खत्म हो जाता है, इस तरीके से आप याद रखें। पेशेंट आता है, सब पेशाब करने से पहले बहुत तेज दर्द होता है, पेशाब करने के दौरान भी दर्द होता है, राइट साइड में दर्द होता है, थाई में दर्द होता है, पेशाब करने के बाद खत्म हो जाता है, लाइकोपोडियम। यही यूरिनरी सिम्टम ऑफ लाइकोपोडियम है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लाइकोपोडियम, हर होम्योपैथ इसको यूज करता है। ठीक है, मॉडलिटी की बात करेंगे, वही 4 to 8 PM, शाम के 4 से 5 बजे के बीच में कॉमनली कई बार राइट साइड का पेन मिल सकता है। ठीक है, रात में मिल सकता है। एंड बिफोर यूरिनेशन, पेशाब करने से पहले दर्द मिलेगा, नाइट में मिलेगा, 4 से 8 बजे के बीच में मिलेगा शाम के। एंड और इसमें एम्लोरेट कैसा होगा, पेशाब करने के बाद पेन गायब, ये एम्लोरेशन है। पेशाब करने से पहले तकलीफ है, पेशाब करने के बाद एम्लोरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप का जो यूरिनरी सिम्टम है लाइकोपोडियम का, जो इंपॉर्टेंटली आपको आना चाहिए, ये है पूरा का पूरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइकोपोडियम का यूरिनरी सिम्टम, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इन शॉर्ट नोट्स में लाइकोपोडियम आपका आ सकता है, जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम के व्यू से, क्लिनिकल व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी। ठीक, तो ये है अपना, हमने इस वीडियो में देखा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स का कुछ पार्ट एंड यूरिनरी सिम्टम्स का। नेक्स्ट जो बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, इस प्रकार आप फर्स्ट ईयर के लिए BHMS के स्टूडेंट हैं और आप मटेरियल मेडिका ज्वाइन करना चाहते हैं और इसी प्रकार के वीडियोस को, तो आप मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको पसंद आता है ये वीडियो तो उसमें आप फर्स्ट ईयर का मटेरियल मेडिका,
फर्स्ट ईयर का ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप याद रखें, सेकेंड ईयर के लिए जनरल पैथोलॉजी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप में जाकर। थर्ड ईयर के लिए गायनेकोलॉजी है जो क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए। एंड आपका जो इंटर्नशिप के बाद जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ 12 टिश्यू रेमेडीज का यूज करके आप कैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन को थेरापेटिकली कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। लगभग 300 डिजीज के अराउंड मैंने उसने बताया है। तो यदि आप वो को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टॉल करके वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो।